साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे आर्टिकल जो हमारा चल रहा था। क्लास आपकी रहने वाली है अब 10वीं क्लास। जी हाँ, हमने अब तक 10 क्लास देख ली हैं और इसमें टॉपिक हमने कर लिए हैं 3 कंप्लीट। जी हाँ साथियों, अब आएगा मजा और भी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे। फिर इसके बाद में कल से या तो आपका वर्ब और टेंसेस चलेगा, उसके बाद में आपका एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर मॉडल और प्रेपोजिशन ये रहेंगे। ये अपन 1 बाय 1 करके पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके ये आपकी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पिछला जो रूल हमारा चला था उसके बाद से अब यहाँ पर बातें करेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और इसकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर पद का नाम या सब्जेक्ट की डिटेल दे। देखो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर यदि जो आपको आर्टिकल बनना है, ये जो आर्टिकल बनना है यहाँ पर इस पद का नाम के पहले यदि वो अपने आप में एक हो तो नो आर्टिकल। यदि वो अपने आप में क्या हो? एक हो तो वहां पर क्या लगा देना है? नो आर्टिकल का यूज होगा। और यदि वो अपने आप में अपने आप में एक हो तो नो आर्टिकल, और अपने आप में एक ना हो तो वहां पर आपको क्या लगा देना है? ए या एन आर्टिकल जोड़कर उसको आगे सेंटेंस की रूपरेखा दे देनी है। इधर कोई दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि कोई इधर व्यक्ति का नाम हो, जैसे यहाँ पर कोई मोदी है, यहाँ पर क्या है? कोई मोदी, ठीक है। यहाँ पर आपको लगाना है द, और मोदी का यदि पद यहाँ पर क्या दे दें? प्राइम मिनिस्टर दे दें, प्राइम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर यहाँ पर दे देगा यानी पीएम, या तो कोई उसका व्यवसाय होगा या उसका पद। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या मोदी का जो पद है वो हमारे भारत में एक है क्या? बिल्कुल एक है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि यदि वो अपने आप में एक है तो नो आर्टिकल, और यदि वो अपने आप में एक ना हो तो ए या एन आर्टिकल का वहां पर प्रयोग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है क्या कि यहाँ पर तो आपको उदय लगाना है। ये तो अपने आप में एक वाली, अपने आप में एक ना वाली बात तो पहले वाले नियम में लागू है, जहां पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद में आपको आर्टिकल। यहां पर नहीं लगाना। यहां पर यदि व्यक्ति का पद हो, यह व्यक्ति ही इधर चला जाए और जब ये आर्टिकल वाला पोर्शन इधर आ जाए तो फिर वहां पर दे भी नहीं लगता है। जैसे तीसरा नियम, यहाँ पर कोई पद का नाम दे दिया जाए और इस व्यक्ति को इधर ले लिया जाए तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं नहीं लगेगा। ये बात आपको मैं बिल्कुल सही सिरे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से क्लैरिफाई करना। इधर आपकी कोई वर्ब फर्स्ट हो और यहाँ पर क्या हो? नाउन हो, तो इस नाउन से पहले आने वाला जो भी आर्टिकल होगा उसे द आर्टिकल के नाम से जाना जाएगा। और इधर यदि प्लीज या काइंडली भी होगा और आगे वर्ब फर्स्ट है और आगे यहाँ पर नाउन है, तो इस नाउन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ये नियम है यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा प्रोग्राम की तरफ, यानी एग्जाम्पल की तरफ। शुरुआत में आ रहा है ही इज LDC। तो बताइए LDC को मैं कैसे बोलूंगा? प्रोनाउंसिएशन कैसे करूंगा? LDC। बच्चों की तरफ पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन बच्चों की तरफ पढ़ो, क्योंकि अंदर का विद्यार्थी जब तक रहेगा तब तक आप आराम से सीख पाओगे। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आपको LDC, तो LDC में क्या है? ए है। तो बताओ यहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा? देखेंगे अभी। फिलहाल फिलहाल यहाँ पर आ जाइए। बताओ LDC एक ही होता है क्या? अरे LDC
एलडीसी तो घने होते हैं रे भाई साहब, घने होते हैं, खूब होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एलडीसी यहाँ पर बहुत होते हैं, अपने आप में एक नहीं है, अपने आप में एक हो तो वहां पर नो आर्टिकल, और यदि अपने अपने आप में एक हो तो नो आर्टिकल, और अपने आप में एक या न एक ना हो तो वहां पर ए या एन आर्टिकल का प्रयोग। तो एलडीसी में आ रहा है एक, तो ए के हिसाब से मुझे लगा देना है यहाँ पर एन। बताइए बात समझ में आ गई क्या? सेंटेंस को पढ़िए दोबारा से। ही इज एन एलडीसी। ये लो था, ऐसे सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। और देखिएगा, ही इज लोअर डिवीजन क्लर्क। अब इसी को मैंने फुल फॉर्म में चेंज कर दिया है यहाँ पर, तो लोअर डिवीजन क्लर्क। अब मैं इसको कैसे बोलूंगा प्रोनाउंसिएशन के तहत? लो डिवीजन। अब यहाँ तो देखना ही नहीं है, ठीक है। लो डिवीजन, हिंदी पर वजन है मेरी, मेरी हिंदी ऐसी ही है भाई साहब। लोअर लो डिवीजन कलर, तो लो में क्या दिखाई दे रहा है? ले, और ले किसका है? व्यंजन का। तो व्यंजन का है तो बात कहाँ पर अटकी है? ए पर। बात कहाँ पर अटक गई है? ए पर। तो ही इज ए लोअर डिवीजन कलर। बात को सुनना समझना, फिर यहाँ पर ए एन का प्रयोग करना, नहीं तो वाक्य आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आप सिलेक्शन की दौड़ से दूर होते चले जाएंगे। तो ध्यान रखने योग्य बात ये यही है, हार्दिक पांड्या इज कैप्टन। ठीक है, हार्दिक पांड्या। क्या कैप्टन एक ही होता है क्या? जी नहीं सर, कैप्टन तो कोई भी हो सकता है, हर टीम के अलग अलग कैप्टन होते हैं। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या इज ए कैप्टन, अपने आप में एक होगा, यानी वो पद क्या होगा? एक होगा, तो ही वहां पर नो आर्टिकल प्रयोग होगा, अन्यथा वहां पर ए या एन का प्रयोग अप्रोप्राइट नाउन को देखकर आप वहां पर आर्टिकल भर सकते हैं। हिज ब्रदर इज एमएलए, बिल्कुल सर, ये अपने आप में बिल्कुल एक है। अब अरे बिल्कुल एक नहीं है, यदि हम राजस्थान की भी बात करें तो वहां पर 200 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसका नाम है फुल। तो यहाँ पर क्या होगा? एमएलए तो 200 है साहब राजस्थान में ही, तो पूरे भारत की बात करें तो बहुत सारे हैं, अपने आप में एक नहीं है। यानी कोई भी एमएलए बन सकता है, एक व्यक्ति एमएलए नहीं बन सकता, बहुत सारे व्यक्ति एमएलए बन सकते हैं। तो यहाँ पर एम के हिसाब से तो मुझे क्या लेना है? यहाँ पर ए, यहाँ पर किसका आ रहा है? स्वर का आ रहा है, और जब ये स्वर का आ रहा है तो मुझे यहाँ पर जो प्रयोग करना है किसका करना है? एन का प्रयोग कर देना है। बताइए बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे। द्रौपदी मुर्मू इज प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट, मुझे बताइए द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट हैं, क्या वो अपने आप में एक नहीं है क्या? एक है अपने आप में। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट यानी भारत का प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक है, भारत का प्रेसिडेंट तो सिर्फ क्या है? एक है, अपने आप में एक है। अरे क्या राष्ट्रपति दो दो बनाए जाते हैं क्या? अरे दो दो बनाए जाते हैं क्या? बताइए मुझे, कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि हाँ सर दो दो बनाए जाते हैं, तो मैं उसे अभी यहाँ पर इनाम दे दूंगा। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या लगेगा? नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। कि सर यहाँ पर क्या भाषण फैला दी है, आप थोड़ा सा पेन चेंज कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर मैंने पेन चेंज कर लिया है। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैज रिटन। तो बताइए अब यहाँ पर पहले व्यक्ति का नाम आ रहा है, पहले व्यक्ति का क्या आ रहा है? नाम, और आगे क्या है? पद और व्यवसाय। तो बताइए क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। बोलो बात सही है क्या? यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रही थी? वर्ब। यही तो बात है, यही तो करामात है कि सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पर पद का नाम अपने आप में एक हो तो नो आर्टिकल, अपने आप में एक ना हो तो
एक हो तो आर नो आर्टिकल, और अपने आप में एक ना हो तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है। और देखिए द्रौपदी मुर्मू, अब बताइए यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, आप इस बात को कैसे लिख गए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट तो व्यवसाय आ गया, पद या पद का नाम आ गया, और व्यक्ति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर आने वाला आर्टिकल नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल रहेगा। क्या रहेगा साहब, जीरो आर्टिकल। हार्दिक पांड्या इज ए कैप्टन, दोबारा आ गया। हिज ब्रदर इज एन एमएलए, फिर से दोबारा आ गया। प्लीज पास, प्लीज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साल्ट यहाँ पर नाउन है, इसे नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, यहाँ पर द लगा दो। क्या लगा दो, द। एम्पेटिक, एम्पेटिक बनाने के लिए, जोर देने के लिए, प्लीज पास द साल्ट, प्लीज पास द साल्ट, ऐसे अपन बोलते हैं। डिस्पेच, डिस्पेच लेटर, तो डिस्पेच यहाँ पर क्या आ रही है रे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर लेटर नाउन है, तो इस नाउन से पहले हमें क्या लगा देना है, द आर्टिकल का प्रयोग करके आगे बढ़ जाना है, बस ज्यादा कुछ देखना नहीं है। रूल नंबर अगला पढ़िए आराम से स्क्रीन पर। जब किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाए तो वहां पर क्या लेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और देखिए वस्तु के रूप में होगा तो ए और एन आर्टिकल का यूज होगा। खेलों के नाम, रंगों के नाम, त्योहारों के नाम, राष्ट्रीय पर्वों के नाम, इनके लिए नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन यदि इनकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इनकी यदि पहचान दे रखी हो, इनकी क्या दे रखी हो साहब, पहचान दे रखी हो, तो वहां पर हमें द आर्टिकल का प्रयोग कर देना पड़ता है। ठीक है, तो खेलों के नाम से पहले, रंगों के नाम से पहले, त्योहारों के नाम से पहले, राष्ट्रीय पर्वों के नाम से पहले तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाए तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग, और वस्तु के रूप में इसको काम में लिया जाए, या वस्तु के रूप में इसको खरीदा जाए या इसको लाया जाए, तो वहां पर ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। किसके लिए, वाद्य यंत्र के लिए। और बाकी सभी में कोई भी आर्टिकल नहीं आता जब तक उसकी आइडेंटिफाई नहीं दे रखी है, और यदि उसकी जब आइडेंटिफाई दे रखी होती है तो वहां पर हमें द आर्टिकल का प्रयोग कर देना पड़ता है। बताइए यहाँ तक बातें हो गई क्या क्लियर। आप पढ़िए आप सेंटेंस यहाँ से, तब तक मैं वाटर ग्रहण कर लेता हूँ। जी हाँ, अच्छा अगला, अगला यहाँ पर रूल आ गया है। ठीक है, अर्थ, पृथ्वी के सेंस में हो तो द आर्टिकल लगाना है, पृथ्वी का सेंस हो तो वहां पर क्या लगाना है, द आर्टिकल। और यदि धरातल का सेंस हो जहां पर नो आर्टिकल लगाना है। जाति धर्म राष्ट्रीयता हो तो सिंगुलर होने पर नो आर्टिकल, और यदि वो प्लूरल होने पर वहां पर क्या लगा दिया जाता है, द आर्टिकल लगा दिया जाता है। और देखिएगा राजनीतिक दल, ग्रहों के नाम, पानी के बड़े स्रोत, समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख सड़क मार्ग के लिए द का यूज करें, द आर्टिकल का यूज करना है। और देखिए ऐतिहासिक स्थलों के नाम, रेगिस्तानों के नाम के लिए द आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है। नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, तो सिंगुलर नेम हो नेम ऑफ डिजीज में तो वहां पर नो आर्टिकल, और प्लूरल नेम के लिए वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव, हैड के साथ कोल्ड, कप, पेन, एक दे रखा हो तो वहां पर ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात मुझे समझानी है और मुझे आगे बढ़ जाना है। नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज में सिंगुलर फॉर्म हो तो नो आर्टिकल, और यदि प्लूरल फॉर्म एशिया ईएस, एशिया किसमें हो ईएस, या यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो तो वहां पर हमें किसका प्रयोग कर देना पड़ता है, द आर्टिकल का प्रयोग कर देना पड़ता है। नेम ऑफ मिल्स में जनरली नो आर्टिकल लगता है। यदि ए एन के साथ में एजेक्टिव हो और भोजन का नाम हो
तो वहां पर हमें ए आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। पर यदि भोजन के नाम के साथ साथ उसकी आइडेंटिफाई रखी हो तो वहां पर हमें द आर्टिकल का यूज करना है। इसके बाद में देखते हैं एक एग्जाम्पल, ही कैन प्ले। प्ले का मतलब है यहाँ पर बजाना। प्ले का मतलब क्या है? बजाना है। गिटार वेरी वेल, तो गिटार एक वाद्य यंत्र है और जब इसको काम में किस लिए लिया जाए? बजाने के अर्थ में लिया जाए तो वहां पर द आर्टिकल लग जाता है। क्या लग जाता है? द आर्टिकल। आई कैन प्ले द गिटार वेरी वेल। आई बोट, मैं बोट, बोट, ठीक है, बोट है यहाँ पर वस्तु के सेंस में काम में ले रहा है। गिटार एंड तबला फॉर माई सन, तो आई बोट ए गिटार, ए गिटार एंड ए तबला, यानी गिटार और तबला दोनों एक ही पढ़ेंगे अब यहाँ से। तो फॉर माई सन। अर्थ रिवॉल्व द अर्थ, पृथ्वी के सेंस में पृथ्वी है यहाँ पर, द आर्टिकल लगाना है। रिवॉल्व अराउंड द सन यहाँ पर लगा देना है। वी लिव ऑन अर्थ, अरे हम धरातल पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? धरातल पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं भाई? धरातल पर। तो यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ही इज हिंदू, हिंदू यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। तो हिंदूज, अब हिंदूज यहाँ पर ये क्या है? ये प्लूरल है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। द हिंदूज बिलीव इन रिबीट थ्योरी, यहाँ पर रिबीट थ्योरी का मतलब है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं साहब। ये बातें हिंदी पढ़ाने के लिए नहीं हूं मैं साहब। दैनिक भास्कर अखबारों के नाम से पहले इज ए वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर। तो द दैनिक भास्कर, द दैनिक भास्कर। दिल्ली नेशनल हाईवे, ये बिल्कुल हाईवे जितने भी हैं वहां पर भी क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। कोई भी वहां पर इश्यू नहीं है। इसके बाद में हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, हिज वाइफ डाइड ऑफ ए कैंसर। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग हुआ है, मैं बताऊंगा आपको कहां पर। नेम ऑफ डिजीज, यदि वो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा? नो आर्टिकल। और प्लूरल नेम के लिए द आर्टिकल। हैज, हैव, हैड, कोल्ड, कॉफी, कोल्ड या कप, पेन या एक दे रखा हो तो वहां पर ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर देना पड़ता है। तो सिंगुलर होगा तो नो आर्टिकल और प्लूरल होगा तो वहां पर लगेगा क्या? यस। हिज फादर डाइड ऑफ ए कैंसर, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंगुलर है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मैनी पीपल इन इंडिया, मैनी पीपल इन इन इंडिया, तो यहाँ पर प्लूरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगेगा। इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम एड्स, ये बिल्कुल किस तरह से दिख रहा है? प्लूरल एज ए, तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हो। मीजल्स इज ए कॉन्टेगियस डिजीज, तो द मीजल्स यहाँ पर ये प्लूरल की तरह आ रहा है, ठीक है। मम्स, द मम्स इज ए पेनफुल डिजीज, बिल्कुल प्लूरल। इज सफरिंग फ्रॉम फीयर, तो यहाँ पर नो आर्टिकल लग जाएगा। ही इज ए कोल्ड, कोल्ड दे रखा है तो ही हैज ए कोल्ड होगा यहाँ पर। हैज, हैव के साथ में कोल्ड या कफ या एक दे रखा है, पेन दे रखा है, तो वहां पर ए या एन आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। एन का प्रयोग एक ही अर्थ में होगा। यदि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन स्वर से निकल जाता है तो वहां पर आपको एन का प्रयोग कर देना है। बाकी जगह ही इज इन ए टेम्पर, ही इज इन ए टेम्पर। लंच मिस्टर यादव सर्ड वॉज वेरी टेस्टी, तो द लंच, तो द क्या हो जाएगा? लंच मिस्टर शर्मा, मिस्टर यादव सर्ड अस वॉज वेरी टेस्टी, तो ये इसकी क्या कर रहा है? इस लंच की वो क्या है? वेरी टेस्टी है। क्या है वेरी टेस्टी? ये लंच है जो मिस्टर यादव ने परोसा, हमें मिस्टर यादव ने परोसा है। माई मदर प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस लंच, यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा है, लंच नाउन है तो ए का प्रयोग कर दीजिए। प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस लंच फॉर अस। आई टेक लंच एट, आई टेक लंच, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दे हैव रिटर्न फ्रॉम वेस्ट इंडीज, यही तो बताया था मैंने कि यदि वेस्ट इंडीज यानी दो भागों
यानी दो भागों से मिलकर बनेगा, यूनाइटेड होगा, एस लगा हुआ होगा तो द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन यूएई, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, द आर्टिकल, और यहाँ पर कनाडा इज ए सिंगुलर, नो आर्टिकल, और एंड यूके, यानी सी वेंट टू कनाडा एंड द यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर जो ये बैठेगा ये किस लिए, रिपब्लिक या यूनाइटेड या एस या एस वाला, जहाँ पर हमें द आर्टिकल का प्रयोग कर देना होता है। इसके बाद में आगे आ जाइए, यहाँ पर यदि कॉम्परेटिव वर्ड आ रहा हो, यानी तुलनात्मक कोई भी वर्ड आ रहा हो, जब इसके बाद में देन या टू ना आए, देन या टू ना आए, तो यहाँ पर क्या लगाना है, द आर्टिकल लगा देना है। और जब इसके बाद देन या टू आए तो वहां पर नो आर्टिकल का प्रयोग कर देना पड़ता है। ठीक है, और हाँ, देन या टू आएगा तो वहां पर नो आर्टिकल, और जब देन या टू ना आए तो वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट वर्ब और आगे मोस्ट बना सुपरलेटिव वर्ड या नाउन हो तो वहां पर ए लगाओ, और यदि सब्जेक्ट वर्ब और मोस्ट बना सुपरलेटिव वर्ड क्या हो, एज ए नाउन फ्रेज हो, तो वहां पर हमें क्या लगा देना है, द का प्रयोग कर देना है। दोनों सेम ही हैं, बस यहाँ पर एक में कोरा नाउन होगा, एक में उसकी पूरी फ्रेज होगी, यानी वहां पर पूरी नाउन फ्रेज होगी। और यदि यहाँ पर सब्जेक्ट बी टाइप वर्ब दे रखी है, सुपरलेटिव जैसा वर्ड है, और यहाँ पर टू प्लस वर्ब है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो देन या टू ना आए तो वहां पर द आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा, यहाँ पर देन या टू आ जाए तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। ये बात आपको रखनी है याद। नाउन होगा तो ए लगाना है, नाउन फ्रेज होगी सुपरलेटिव डिग्री में तो वहां पर द लगेगा, और यदि वहां पर टू प्लस वर्ब होगी तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। चलते हैं सीधा यहाँ पर, हायर यू गो कूलर यू फील। अब मुझे बताइए, हायर यू गो, क्या इसमें देन या टू आ रहा है क्या, अरे इसमें देन या टू आ रहा है क्या, देन या टू ना आए तो क्या लगा दो, द आर्टिकल का प्रयोग कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, द हायर यू गो द कूलर यू फील, मोर शी गेट्स मोर शी डिमांड, तो यहाँ पर द मोर शी गेट्स और द मोर शी डिमांड, ही इज स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, देन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिज स्ट्रोंगर ऑफ द टू स्टूडेंट, तो ही इज स्ट्रोंगर। अब यहाँ पर देखिए, ही इज ए स्ट्रोंगर ऑफ टू स्टूडेंट, ये क्या है, नाउन है। यहाँ पर मोहनी इज एल्डर टू राम, देन या टू आ जाए तो यहाँ पर नो आर्टिकल। ऑफ आयरन एंड गोल्ड गोल्ड, लेटर इज कॉस्टियर देन ए फॉर्मर, तो कॉस्टियर के यहाँ पर तो क्या है, देन है, यहाँ पर तो क्या है, देन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऑफ आयरन एंड गोल्ड, आयरन एंड गोल्ड, तो गोल्ड, तो यहाँ पर तो गोल्ड, द लेटर इज कॉस्टियर देन ए फार्मर, ऐसे यहाँ पर जुड़ेगा। हिज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो हिज इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्ल नाउन का काम कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा है जो आर्टिकल लग भी सकता है, और यानी देन या टू नहीं आएगा तो द आर्टिकल का, ही इज द स्ट्रोंगर, सॉरी यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा, देन या टू नहीं आएंगे, ऑफ द, एक मिनट रुकना भाई, इसको देखना पड़ेगा एक बार, इसको थोड़ा सा देखते हैं, स्किप करते हैं थोड़ा सा, मैं इसको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है जी हाँ, और देखिएगा यहाँ पर, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, सी इज द मोस्ट, सी इज द क्या रहेगा, मोस्ट, और इट इज वाइजेस्ट टू अवॉइड फूल्स, यहाँ पर वाइजेस्ट टू अवॉइड फूल्स, तो यहाँ पर देखिए कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो बताइए यहाँ पर मुझे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। टू चूज दिस हॉस्टल,
तो यहाँ पर भी कोई नहीं होगा। तो द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो द एवरेस्ट इज, तो यहाँ पर द लग जाएगा यहाँ पर, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब देन या टू ना आएगा तो यहाँ पर द आर्टिकल लगेगा ये कंपैरेटिव में, और इसके बाद देन या टू आएगा तो वहां पर नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पर देन या टू नहीं आया तो यहाँ पर मुझे क्या लगा देना है, द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। ठीक है जी हाँ। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो सही था, यहाँ पर तो बिल्कुल सही था, यहाँ पर क्यों किया भाई मैंने, इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू स्टूडेंट, तो देन या टू यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर मुझे क्या लगा देना है, द आर्टिकल लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके या आपके आज आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे टेंस या वर्ब या टेंसेस के बारे में। तो आपको क्लास कैसी क्या लगी इसके लिए आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसको भर भर कर आप शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जी हाँ साथियों, तो हम नई नई चीजें आपके साथ में लेकर आ रहे हैं, जिससे पहले सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाने के बाद में आपको नई नई जानकारियाँ, नई नई आपको मटेरियल जल्दी से और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यही हमारे इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे दीजिए आप इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।